Hello students, now we are going to discuss about ionization enthalpy of transition elements. देखते हैं ionization enthalpy है क्या, डेफिनेशन कैसे रहेगा। फिर से एटम का स्ट्रक्चर हम लेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम रहता है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छे से बंधा नहीं रहेगा। Hence called most loosely bound electron। क्या कहोगे? most loosely bound electron। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, कहां से? फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम से। हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। What will happen here? This electron will absorb heat energy, जिसके कारण वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। फिर से हीट एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, एब्सॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, फिर से एब्सॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। इस प्रकार से एक स्टेज आएगी जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन से निकल जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बाहर निकल जाएगा, एटम का रूपांतर आयन में हो जाएगा। Therefore, इस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल गैसियस एटम से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। Therefore, the energy required to remove most loosely bound electron from neutral gaseous atom is known as ionization enthalpy। Let us consider example here। स्कैंडियम यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Sc पॉजिटिव बनेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंबल I-E1। फिर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, Sc2 पॉजिटिव बनेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंबल I-E2। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, Sc3 पॉजिटिव बनेगा, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दिख रही है I-E1, I-E2, I-E3, these are called successive ionization enthalpy। अब इसका ट्रेंड हम देखते हैं, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा I-E1, I-E3। हाउ टू डिसाइड? तो एटॉमिक नंबर 21 सब में सेम ही रहना है, 21, 21, 21। न्यूक्लियर चार्ज कितना रहेगा? यहाँ +21, here +21, here +21, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज सेम। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, here 19 इलेक्ट्रॉन्स एंड here 18 इलेक्ट्रॉन्स। As we move from Sc positive to Sc3 positive, nuclear charge remains the same, but number of electrons is decreased, जिसके कारण आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी एंड देयरफॉर इन तीनों में से किसका वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं +21 और यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 21 इलेक्ट्रॉन। तो इधर से इधर जाते समय I-E3 का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, देन I-E2, देन I-E1। Now what about the trend in ionization enthalpies of transition elements? Now see, ionization enthalpy of transition elements depend on two factors. First is nuclear charge and second is atomic radius। ठीक, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहेंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज in between S and P block elements। डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज एस ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा
p ब्लॉक एलिमेंट्स से कम, therefore intermediate of s and p block element. Atomic radius b s and p block elements के बीच में रहेगा ऐसे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस s ब्लॉक एलिमेंट से कम रहेगा, बट p ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा रहेगा। Therefore, atomic radius of transition elements is intermediate between that of s and p block element, जिसके कारण कंक्लूजन निकाला गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी of transition elements are intermediate between those of s and p block elements. इसलिए हम क्या करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी s ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा रहेगा, बट p ब्लॉक एलिमेंट्स से कम रहेगा। Remember that ionization enthalpies of d block elements are higher than those of s block elements, but smaller than those of p block elements. अब हम पढ़ेंगे स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते समय आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड किस प्रकार से रहेगा। तो as we move from scandium to zinc, न्यूक्लियर चार्ज increases, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट also increases, दोनों एक दूसरे को प्रॉपर वे में बैलेंस करेंगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ता है इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज, और बाद में ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस इन सीरीज बट नॉट रेगुलरली। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ेगा लेकिन रेगुलरली नहीं, मतलब कहीं बढ़ेगा कहीं कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, इस प्रकार से इररेगुलर ट्रेंड रहेगा ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है, स्लाइट चेंज इज देयर इन द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, थोड़ा थोड़ा बदलता है, थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा कम होगा, इस प्रकार से स्लाइट वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक, now we are going to compare the ionization enthalpies values of first three transition series, 3D, 4D, 5D. 3D series belong to fourth period, 4D fifth period और 5D आएगा सिक्स्थ पीरियड में। जैसे हम 3D to 4D सीरीज से जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। रिमेंबर दैट as we move from 3D to 4D series, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है, अब ये जो बाद में हम जाएंगे 4D to 5D सीरीज, क्या होगा देखिए यहाँ पे 5D सीरीज में पहला एलिमेंट है लैंथन, दूसरा एलिमेंट है हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 57, इसका एटॉमिक नंबर 72, बीच में जो प्रोटीन एलिमेंट्स थे वो कहां जाएंगे, एफ ब्लॉक करने, बराबर है। मतलब क्या होगा कि हाफनियम से जितने भी एलिमेंट बाद में आते हैं उन सब में 4f सबशेल फुलफिल्ड रहेगा। ठीक, पहला एलिमेंट छोड़ के, अब f सबशेल फुलफिल्ड है और f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट very very poor due to highly diffused shape of f subshell। f subshell का साइज ऐसे शेप जो रहेगा वो हाईली डिफ्यूज रहेगा, जिसके कारण f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट वेरी वेरी पुअर एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो f इलेक्ट्रॉन्स है इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड या प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा एंड देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खूब ज्यादा बढ़ जाता, जिसके कारण इन दोनों में अट्रैक्शन भी खूब ज्यादा बढ़ता, देयरफॉर मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन।
Therefore, ionization enthalpies of 5D transition elements are much higher than first ionization enthalpies of 3D and 4D transition elements. 5D transition इसका जो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 3D and 4D transition series. Why? This is due to poor shielding effect of f electrons. Now, what is the significance of this ionization enthalpy? इसकी मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। कैसे डिसाइड कर पाएंगे देखो जरा। एग्जांपल हम लेते हैं Ni2 पॉजिटिव एंड Pt2 पॉजिटिव कंपाउंड्स। इन दोनों में कौन से कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा, हाउ टू डिसाइड? तो Ni2 पॉजिटिव बनाते समय 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे, इसलिए यहां 2 आयनाइजेशन एंथैल्पीज मिलेगी IE1 प्लस IE2, जिसका वैल्यू रहेगा इक्वल्स टू 2.49 into 10⁻³ किलोजूल पर मोल। देन Pt लेते हैं, Pt2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी IE1 प्लस IE2, इन दोनों का वैल्यू मिलेगा 2.66 into 10⁻³ किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम कहां पे लोएस्ट है? इन केस ऑफ Ni2 पॉजिटिव कंपाउंड 2.49। ठीक है, therefore smaller the sum of ionization enthalpies in obtaining the required oxidation state of a transition metal, higher will be the stability of transition metal in that oxidation state. देखिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज जनरेट करने वाला है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम जितना कम रहेगा इन अटेंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, उतना उस ट्रांजिशन मेटल का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा इन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Ni2 पॉजिटिव एंड Pt2 पॉजिटिव, इन दो में से कहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम लोएस्ट है? इन केस ऑफ Ni2 पॉजिटिव, एंड देयरफॉर यहां कंक्लूजन क्या निकलेगा कि Ni2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Pt2 कंपाउंड्स। इस प्रकार से हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन।